प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे के दौरान दिए गए बयान पर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की वर्षों पुरानी गलतियों को अब सुधारा जा रहा है और राज्य में घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग खुलकर देश विरोधी एजेंडे पर उतर आए हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से बीजेपी नेता भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब बिहार में एसआईआर हुआ तो उस एसआईआर के क्या परिणाम आए, किस बड़ी मात्रा में अवैध रूप से जो वोटर बन गए थे उनको बाहर निकाला गया। अभी पश्चिम बंगाल के जो प्रारंभिक परिणाम आए हैं वो भी इसी ओर अंकित करते हैं। तो जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है कि घुसपैठियों को एक साजिश के तहत भारत की वोटर लिस्ट का हिस्सा बनाया गया, तो ऐसे घुसपैठिए कभी भी भारत के वोटर नहीं बन सकते और इनको बाहर निकालना निश्चित रूप से कानूनी भी है और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। एसआईआर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सोचते हैं कि बांग्लादेशी फर्जी मतदाताओं का नाम नहीं कटे, घुसपैठिए का नाम जुटा रहे। ऐसा ही लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बिहार आए थे, वोट चोरी से लेकर यही भाषण उन लोग का चल रहा था। पूरा सुपड़ा साफ कर दिया बिहार के लोगों ने, और वो चेत जाए विपक्ष के लोग कि गलत फलत बात करेंगे तो आगे बंगाल का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, वहां भी सुपड़ा साफ कर देंगे। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के बयान को लेकर उन पर जमकर हमला बोला। जब प्रधानमंत्री जी इस तरह की चीजें बोलते हैं तो देश का लोकतंत्र आहत होता है। कितने घुसपैठिए मिल गए थे प्रधानमंत्री जी आपको बिहार में, झारखंड में? 2-4 के नाम बता दीजिए, जबकि पूरा पिच आपने उस पे तैयार किया था। कि प्रधानमंत्री जी को आंकड़े पता नहीं है। इस देश में जब यूपीए की सरकार थी तो हमने 95,000 लोगों को चिन्हित करके उनके गंतव्य स्थान तक भेजने का काम किया। 12 साल से आप केंद्र की सरकार में हो, 12 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हो, तो ये घुसपैठिए को आपने 12 साल से क्यों संरक्षण दिए हुए हैं? कितने घुसपैठियों को आपने चिन्हित करने का काम किया है पूरे देश में? 11 साल लग गया कांग्रेस के घुसपैठियों को निकालने में, और 11 साल जो घुसपैठ बढ़ रहा है आपके अनुसार, आपके आंकड़ों के अनुसार, तो आपका गृह मंत्रालय क्या सोया हुआ था? क्या कुछ कर रहा था? ये सिर्फ राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति। पीएम मोदी का ये बयान आगामी चुनावों को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है और इससे असम की राजनीति में सियासी सरगर्मी और तेज हो सकती है।